नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के बारे में बात करेंगे, जिसको लेकर लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और लोग कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो हम बात करते हैं विशिष्ट बालक और सामान्य बालक के बारे में। तो सामान्य बालक एक ऐसा बालक होता है जो ठीक ठाक उसकी मानसिक बुद्धि लब्धि होती है, जो बिल्कुल हर कार्य को सामान्य तरीके से करता है। लेकिन विशिष्ट बालक के बारे में अगर बात करें तो विशिष्ट बालक को दो तरीके से हम जान सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक दो तरीके के होते हैं। अक्सर यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। सामान्य बालक तो हर कोई जान जाता है कि सामान्य बालक होता क्या है। सामान्य बालक क्या होता है? एक सामान्य बच्चा होता है जो पढ़ने लिखने और चलने फिरने हर तरीके से वो एक जो हमारी सामान्य गतिविधियां हैं उनके हिसाब से वो होता है। लेकिन जो एक विशिष्ट बालक होता है उसमें लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये बनती है कि विशिष्ट बालक, अक्सर लोग ये समझते हैं कि विशिष्ट बालक एक पढ़ने में होनहार लड़का ही विशिष्ट बालक है। नहीं, यहीं पे हम लोग धोखा खा जाते हैं। अब हम बात बताते हैं कि विशिष्ट बालक होता क्या। देखिए, विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला मैं बता रहा हूँ, विशिष्ट बालक एक तो होता है जो सामान्य बच्चों से पढ़ने में उसकी बुद्धि लब्धि, उसकी सृजनात्मक क्षमता, उसके सारे व्यवहार, उसके क्रियाकलाप क्या होता है, एक सामान्य बालक से बिल्कुल अलग होता है। मतलब वो एक प्रतिभाशाली बालक की तरह होता है। समझ रहे हैं आप? एक प्रतिभाशाली बालक होता है जो सामान्य बालक से अलग होता है। उसे भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका एक और है, जैसे एक सामान्य बच्चा है और एक है विकलांग है, मानसिक रूप से कमज़ोर है या अन्य शारीरिक रूप से वो विकलांग है या कुछ उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है बनावट के चलते। ठीक है, संसार में आने से पहले उसकी बनावट में कुछ कमी रह गई हो तो वो भी एक विशिष्ट बालक होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो भी एक विशिष्ट बालक होता है। एक तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो भी विशिष्ट बालक होता है। एक जो शारीरिक मानसिक या किसी भी तरह से व्याधि से वो ग्रसित है तो वो भी एक विशिष्ट बालक होता है। समावेशी शिक्षा जो हमने पहले पढ़ाया था उसमें बताया था कि सभी लोगों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है, वही समावेशी शिक्षा है। एक कक्षा में सभी लोगों को बिठा के पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। किसी में भेदभाव ना करना समावेशी शिक्षा है। तो यही वो बालक होते हैं जो वंचित होते हैं, पिछड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिछड़े का अर्थ वो आरक्षण वाला मत लीजिएगा। यहाँ पे पिछड़े का अर्थ हो गया कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है, ज्ञान के हिसाब से पिछड़े हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये उनको सामान्य बालक से भिन्न करती हैं, मतलब अलग करती हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? विशिष्ट बालक। अब आप पक्का है समझ गए होंगे कि विशिष्ट बालक दो तरह के होते हैं। एक जो होता है सामान्य बालक से अधिक प्रतिभाशाली होता है और एक जो होता है सामान्य बालक से कम प्रतिभाशाली होता है। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में अंतर। ठीक है, अगर हमने उसको अलग अलग बता भी दिया है कि विशिष्ट बालक में जो अलग होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो भी विशिष्ट होता है और जो कमज़ोर होता है वो भी विशिष्ट होता है। इसलिए सबको मिला के हमें बिठा के समावेशी शिक्षा में उनको शिक्षा दी जाती है। इससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा अगर हम देते हैं जब दोनों को बिठा के, तो कमज़ोर बच्चा जो है वो बड़े को देख के, अपने से प्रतिभाशाली को देख के थोड़ा प्रेरित होता है, तो भी सीखता है। जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो भी अगर उसके साथ रहता है तो वो उसका सहयोग करता है। सबके वातावरण और पर्यावरण जो है भिन्न होते हैं, लेकिन जब एक साथ वो आते हैं तो थोड़ा उनमें ऊपर नीचे रहता है, लेकिन वो एक साथ जब बैठ के पढ़ते हैं तो उनके ग्रोथ करने का चांस जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है शिक्षा व्यवस्था में। तो मुझे यकीन है कि आपने विशिष्ट बालक और सामान्य बालक बिल्कुल समझ लिया होगा। चलिए, तो फिर हम अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जैसे ही हम प्रयागराज पहुँचेंगे तो बाकायदा हम लोग ब्लैक बोर्ड पे आपको थ्योरी समझा के बताएंगे। ठीक है, तो जय हिंद।